हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। एंड मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें आपका मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 भी इन्वॉल्व है। पहले मैथ्स 1 हमने स्टार्ट किया और मैथ्स 1 का सबसे पहला टॉपिक पिक किया गया है, आपको सामने दिखेगा, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं भाई 1.3। सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है। दो ही टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, मतलब 1.3 की जब आप प्रैक्टिस करोगे दो कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट में एक बेसिक चीज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए वो है डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट। मींस डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बहुत अगर सिंपल क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का, इसका मतलब समझो 1 या फिर 2, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन अपने को कितने मार्क्स के आएंगे? 2। और तो ध्यान रखना सिंपल सा, और एग्जाम्पल भी समझते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बट कंडीशन है भाई बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए। मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। तो ये टॉपिक अभी देखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपका बनाएगा। यहां पे देखो, इधर 2 3 और 5 4, सपोज ये अब मैंने लिख दिया यहां पे कुछ इस पैटर्न में। ये क्या डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। नंबर्स ना लिख के उसको मैं इस पैटर्न में लिखता हूं भाई, A B C D। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। अब यहाँ पे देखना, दो एलिमेंट अपने पास है, चाहे मैं रो देखूं या फिर कॉलम देखूं। ध्यान रखना, ये जो रहता है ये आपका रो है। क्या है? रो में क्या है? 2 5 और रो में क्या है भाई? 3 4। एंड जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो कॉलम कुछ इस पैटर्न में चलेगा। ये अपना कॉलम है। कॉलम क्या है? 2 3 एंड 5 4। क्लियर है? 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2 रो है हमारे पास एंड 2 कॉलम है। रो हमारे 2 एंड कॉलम 2। तो रो ध्यान रखना कुछ इस पैटर्न में चलता है एंड कॉलम इधर। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एग्जैक्ट डिटर्मिनेंट्स में करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट अपना चलता है। देखो इधर क्रॉस बोले तो ए का डी में मल्टीप्लाई, ए का डी में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई हो जाएगा मेरा ए डी माइनस दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं बोले तो बी का सी में मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बन जाएगा भाई बी सी। यही होता है डिटर्मिनेंट्स। मतलब अपने को जो ये डिटर्मिनेंट्स दिए रहेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, हो जाएगा मेरा आंसर। तो भाई इसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। भाई क्रॉस करने बोला मैंने, अगर इसका डिटर्मिनेंट्स आपसे पूछा जाता है तो आंसर देखो जरा कितना सिंपल है। भाई 2 का 4 में किया तो 2 4 जा हो जाएगा 8, माइनस 3 का 5 में किया 3 5 जा 15, 8 माइनस 15 कितना आंसर आ जाएगा आपका? -7। इट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट्स का आंसर क्या आ गया? -7। क्लियर समझ में आया? अब जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके बुक में दी गई हैं, रीड कर लेना, वही सब चीज़ें लिखी गई हैं। भाई ABCD इज ए डिटर्मिनेंट से अपना देखो यार, यहाँ पे ABCD जो मैंने आपको बताया भाई, ABCD ये आपका क्या है? रो होता है। ये आपका क्या है? रो ध्यान रखना सीधा पैटर्न में चलेगा एंड कॉलम अपने क्रॉस चलता है। ACBD ये अपना क्या है? कॉलम है। क्लियर है? एंड जब आपका इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो सिंपल कंक्लूजन जो निकल के आता है वो AD माइनस BC बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है भाई। A का D में मल्टीप्लाई करना, C का B में मल्टीप्लाई करना। अब और आपको बेटर कब समझ में आएगा? जब हम लोग एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बट कंडीशन क्या है? बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए तभी समझ में आएगा। क्लियर ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। 1 मार्क्स अगर सिंपल है तो 1 मार्क्स, एंड अगर डिफिकल्ट बोले तो ये रूट वाला कॉन्सेप्ट आया, फ्रैक्शन फॉर्म में आया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को देखने मिल सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते भाई। लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ए इक्वल टू समथिंग देके रखा भाई। इसका आंसर देखो बहुत सिंपल तरीके से कैसे आप निकालोगे। मैंने बताया क्रॉस का कॉन्सेप्ट है भाई 5 × 9 बोले तो 5 × 9 कर लेना, बीच में लगा देना माइनस, 7 × 3 कर देना, 7 × 3। तो 5 9 जा कितना होता है भाई? 45, माइनस 7 3 जा हो जाता है 21। यही होगा, माइनस कर देते हैं। 5 में से 1 गया हो गया 4, 4 में से 2 गया हो गया 2। तो डिटर्मिनेंट्स अपना आ गया 24। इजी है, सिंपल है। आई थिंक हर एक बच्चे को इजी कॉन्सेप्ट लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बेसिक मैंने बताया आपका क्लियर होना चाहिए। जिस भी बच्चे को पहले ये नोट करना है,
नोट कर लो, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल्स वाला भी करा के दूंगा, प्लस आपके प्रैक्टिस सेट में जो होगा कॉन्सेप्ट वो भी करा के दूंगा। नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे के रखा भाई n इक्वल टू, क्रॉस कर दो भाई, -8 इंटू 4 -8 इंटू 4 था तो -8 इंटू 4 -2 इंटू -3, 2 इंटू -3। अब यही बेसिक्स पार्ट है, बेसिक्स क्लियर है तो इजीली आंसर आएगा। सर 8 4 जा 32 और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम, मल्टीप्लाई है ना भाई, मल्टीप्लाई करते टाइम क्या हो जाता है प्लस, और 2 3 जा हो जाता है हमारा 6, क्लियर है। माइनस कर दो भाई, -32 + 6 बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, 32 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 26, क्लियर है। इसलिए मैंने बोला बेसिक्स आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर रहेंगे तो ये बहुत इजी टॉपिक सबके लिए हो जाएगा। नोट कर लो, आई थिंक कर लिया होगा। चलिए यहाँ पे टेंशन काफ़ी बच्चों को आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है भाई रूट वाले कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत सिंपल है, बेसिक्स क्लियर है तो आपका रहेगा। चलिए देखते हैं क्या भाई, b इक्वल टू, क्रॉस करना है 2√3, क्या है भाई 2√3 इंटू 3√√3, यही है ना, कोई नहीं, रूल्स वही लगेगा भाई, क्रॉस 2√3 इंटू 3√3 माइनस कर देंगे, -2 इंटू यहाँ पे क्या है भाई 9, कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में देखना इधर क्या रूल चलेगा भाई, नंबर का बाहर वाले नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई, बाहर वाले नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 3 जा 6, क्लियर है। रूट वाला नंबर भाई √3 कितनी बार है 2 टाइम, यही तो है भाई, यहाँ पे भी √3 है यहाँ पे भी रूट, तो 2 टाइम लिख दिया, -9 2 जा हमारा हो गया 18, और ये हो जाएगा 6 इंटू √3 2 टाइम है तो आप ये समझ सकते हो, या फिर दोनों तरीके से समझ सकते हो। कोई भी नंबर रूट में 2 टाइम होता है, 1 टाइम बाहर आ जाता है, 1 टाइम क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, एक तो ये लॉजिक है। दूसरा ये भाई 3 इंटू 3 हो जाता है 9, 9 का स्क्वायर रूट आप लोगे तो हो जाएगा हमारा 3, और ये हमारा हो गया भाई 18, 6 3 जा 18 -18, ये हमारा हो गया 0। तो इसका मतलब है भाई इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अब ये देखो, आई होप समझा होगा। अब लास्ट में आंसर कैसा लिखने का, सिंपल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स इज 0, तीनों में इसी पैटर्न में आंसर लिख देना, सिंपल, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए सीधा, ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिया है उसकी बात करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3, पहले तो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन दिया है, तो अब कॉन्सेप्ट आपके बेसिक क्लियर है तो भाई एक्टिविटी करना हमारे लिए आसान होता है। ध्यान रखना, ये मेरा सजेशन है कि सबसे पहले एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है। जैसे पहले बेसिक्स कर लिया, बेसिक्स बोले तो एग्जांपल अगर कर लिया तो आपको देखो कोई भी बच्चा अब ये इजीली कर लेगा। अब ये आप आसानी से कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट दिया भाई, एक डिटर्मिनेंट्स दिया है 3 4 2 5 का, n इक्वल टू इंटू 3 इंटू, पहले तो हम लोग क्रॉस ही करते हैं ना भाई, 3 इंटू क्या करते हैं 5, तो कोई भी बच्चा इजीली समझ जाएगा सर यहाँ पे क्या आने वाला है भाई 3 इंटू 5 आने वाला है, क्या आने वाला है 5 आने वाला है, क्लियर है। फिर क्या करते हैं 4 इंटू 2, तो 4 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 आएगा, ध्यान रखना इजिली, 4 इंटू 2, 4 पहले से लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे देखो जरा 3 इंटू 5 कितना होता है 3 5 जा 15, और 2 4 जा 8 उन्होंने पहले से ही लिख दिया है, तो 15 माइनस 8 करोगे, फाइनल आंसर हो गया 7। इजी समझ में आया। ये कब समझ में आया, जब आपने एग्जांपल्स कर लिया तो समझ में आ रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है 1.3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, और कुछ इस पैटर्न में दिया गया है। आई होप हर एक बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, बट मैं प्रैक्टिस करवा के आपको दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। 1 दे के रखा है, क्रॉस का कॉन्सेप्ट है -1 इंटू 4, क्रॉस कभी भी इसी पैटर्न में चलेगा, -1 इंटू 4 -2 इंटू 7, 2 इंटू 7 किया, 4 1 जा 4, माइनस का ध्यान रखना -4 आएगा, 4 1 जा 4 और माइनस है तो माइनस लगा दो, -7 2 जा 14, और ये प्लस कर दिया तो भाई हो गया -18। कोई डाउट तो नहीं। और लास्ट में आंसर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज -18। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस कर दो, 5 इंटू 0 कर देना है भाई, 5 इंटू 0, -3 इंटू -7, 3 इंटू -7, या फिर आप ये नंबर्स आगे पीछे कर सकते हो,
आंसर तो हमारा वही आएगा। तो 5 इंटू जीरो किया कितना होता है 0, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस हो जाता है, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम क्या हो जाता है प्लस। और 7 3 जा 21, 21 में 0 ऐड करोगे तो हो गया 21। और फाइनल आंसर लास्ट में लाइन लिख दो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 21। लाइन बता दिया है, वैसे ही लिखना है आपको बार बार। क्लियर है। लास्ट फ्रैक्शन फॉर्म में चलते हैं भाई। बेसिक्स क्लियर है तो ये भी पहले नोट कर लो, अगर किसी बच्चे को नोट करना होगा तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। आज के क्लास की लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में हो, रूट वाले फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, कैसा भी हो रूल आपका वही चलेगा। क्रॉस का कॉन्सेप्ट है भाई 7/3 इंटू 1/2, यही चलने वाला है। माइनस रहेगा बीच में, माइनस कर दो। अपोजिट ये रहेगा 3/2 इंटू 5/3, 3/2 इंटू 5/3। चलिए क्रॉस करते हैं। 7 इंटू 1 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 2 3 जा 6। मल्टीप्लाई ध्यान रखना, बेसिक्स पता होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं बेसिक्स की बात करता हूँ। मल्टीप्लाई में सीधा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में सीधा मल्टीप्लाई होता है भाई। 7 इंटू 1 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अपॉन का नंबर सेम है तो 1 टाइम लिख दो। 7 माइनस 15 किया तो हो गया भाई -8। अब ये ज़रा ध्यान से देखो भाई, कैंसिल भी हो रहा है किससे, 2 4 जा 2 3 जा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर -4/3 आएगा। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का। नोट कर लो। और लास्ट में लाइन क्या लिखना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज -4/3। तो आई होप हर एक बच्चे को डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करना है इजी समझ में आएगा। क्रॉस का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा याद रख लेना, और स्टार्ट यहीं से करेंगे। क्रॉस का कॉन्सेप्ट है और बीच में याद रखना साइन कौन सी लगती है, बीच में माइनस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है। AD माइनस BC का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे 10th क्लास वाले बच्चों को, 10th 9th क्लास वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको कंप्लीट मैथ्स की सीरीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्रैमर्स रूल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।